सर्वात्मा प्रभु को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि सर्वात्मा प्रभु जितने भी जहाँ यहाँ तक मोस्टली सब जितने भी भक्त है सबको सर्वात्मा प्रभु ने भक्ति में लाया है। तो सर्वात्मा प्रभु के लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, फिर भी और हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए हम करने की कोशिश करेंगे। सर्वात्मा प्रभु NIT भोपाल बीटेक से, जहाँ से हम सब ज्यादातर भक्त पढ़े हैं, वहां से पास आउट है। वहाँ पे प्रभु जी ने बीटेक और एमटेक किया है। उसके बाद प्रभु जी ने IIT इंदौर से प्रभु जी ने IIT इंदौर से PhD की है। और अभी प्रभु जी रिसर्च कर रहे हैं SNU से, जो कि साउथ कोरिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और साथ में है प्रभु जी की माता पूजा माता जी, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अभी वो NGO में वर्क करते हैं, दृष्टि NGO में, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए होता है। और उनका एक छोटा बच्चा भी है, नील माधव प्रभु। ही इज वेरी वंडरफुल डिवोटी। और प्रभु जी 6 साल से गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी तरह से उन्नति करते हुए, भक्ति में आगे बढ़ते हुए, भक्ति का प्रचार करते हुए IIT इंदौर हर जगह प्रभु जी ने बहुत प्रचार किया है। जैसे हम देखते हैं कि हम सब लोग प्रभु जी के द्वारा ही मतलब भक्ति जीवन में आए हैं। तो हम लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज प्रभु जी हमें अपने ये 6 साल के अनुभव से गृहस्थ लाइफ में, बाकी भक्ति जीवन में तो प्रभु जी का बहुत अनुभव है, उससे हमें बहुत सारे गाइडलाइन देंगे। तो मैं प्रभु जी की एक क्वेश्चन पूछने से पहले, हम जैसे जानते हैं कि ये बोला जाता है कि टू सेव मैरिज लाइफ इज बेटर टाइम टू सेव द मैरिज लाइफ इज बिफोर द मैरिज। मतलब हम किस तरह अपने लाइफ में कोई सही पार्टनर को चूज करे या फिर भगवान से प्रार्थना से अच्छे से मैनिफेस्ट करे, और तब भगवत जिससे हम लोग भक्ति जीवन अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड ही होगा प्रभु जी से, कि मतलब हम लोग किस तरह अपने जीवन में पार्टनर का चयन करें जिससे हम लोग भक्ति जीवन में भी आगे बढ़े और भौतिक जीवन जो है उसमें भी हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाए। प्रभु जी और माता जी दोनों जिस तरह आप कंफर्टेबल होंगे उस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, दोनों साथ में या फिर एक के बाद एक। सर्वप्रथम आपको थैंक यू सो मच तरुणकांति प्रभु, और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को दर प्रणाम। और हमारे बीच बनवारी प्रभु और बीना वादनी माता जी भी हैं, बहुत अच्छे से व्यस्त जीवन कर रहे हैं। तो पहले तो उनको करना चाहिए था, हमारा तो इतना अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन ठीक है, भक्तों ने आदेश किया है तो हम करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानुसन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सब लोग आशीर्वाद करिए, हम शेयर कर पाएंगे। तो जैसा प्रभु का पहला प्रश्न है, हम कैसे अपना पार्टनर का चयन करें, तो मैं तो यही शेयर करना चाहूंगा कि मैंने तो चयन नहीं किया। मैंने पूरी तरह, घर वाले पूछते थे तो मैं PhD कर रहा हो तो मैं इंजीनियर लड़की चाहिए, या PhD वाली ही चाहिए, या फिर और टीचर हो चाहिए, MTech या जॉब या बिना जॉब। तो मैंने कभी कोई ऑप्शन नहीं दिया मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कुछ नहीं, आप जैसा होगा ठीक है। क्योंकि मेरा ये सोचना था कि अगर हम ऑप्शन देंगे तो फिर भगवान कहेंगे तुम्हारा ऑप्शन है, तुम संभालो तो मैंने तो पूरी तरह से भगवान पे छोड़ रखा था कि भगवान
को ही अगर हम समर्पित मतलब उनको ही अपनी ये जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो भगवान हमें बेस्ट कैंडिडेट देंगे जिससे हम हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में हम कह सकते हैं भगवान तुमने दिया, और अगर हम खुद चयन कर रहे हैं तो फिर भगवान कहेंगे तुम्हारा चयन है। तो मैंने कभी ये चयन नहीं किया, और भगवान की कृपा से मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस रहा जो मैंने ये सोचा था, मतलब जो मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं भगवान पे ही निर्भर रहूंगा, तो बहुत अच्छा हुआ। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छी पत्नी मिली जो हरदम सहयोग कर रहे हैं और भक्ति में। और कभी कभी जो 6 साल है मैंने देखा इसमें ऊपर अप्स डाउन चलता रहता है, चाहे गृहस्थ जीवन हो कोई, सब में अप डाउन चलते रहते हैं, अच्छा चलता है फिर खराब हो जाता है। लेकिन अगर जैसे प्रभुपाद जी बताते थे अगर वाइफ भक्त है तो सी इज बेस्ट फ्रेंड, और बहुत अच्छे गाइड भी कर सकते हैं आपको। तो मुझे भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छे एक जीवन साथी मिले जो मुझे भक्ति में सहयोग और कभी मार्गदर्शन भी करते हैं। अभी भगवान की मेरी 16 माला कर रहे हैं, वो 32 माला करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से हुआ सब। और चयन करने का ये है कि हम किसी से मिलके क्या चयन करेंगे, 1-2 घंटे में आप 10 मिनट बात करके क्या किसके बारे में पता कर लेंगे। हम तो स्वभाव साल लग जाते हैं समझने में, सामने वाले व्यक्ति को सालों लग जाते हैं, तब हमें कुछ स्वभाव समझ में आता है। तो हमें 10 मिनट मिले, थोड़ा बात कर लिए, हम समझ जाएंगे उनका क्या स्वभाव है। तो लेकिन अच्छा है कोई भक्त मिल जाए जो ऐसा, तो अच्छा है। थैंक यू ब्रो। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह मतलब हम खुद से क्या चयन करेंगे, 5-10 मिनट में क्या हम ही कर सकते, पर भगवान पे भरोसे रहेंगे तो भगवान हमारे लिए सही पार्टनर भेज देंगे। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में सब लोग जो है वो उनका सबसे मेन मतलब पॉइंट होता है फैमिली लाइफ, परंतु हम भक्तों के जीवनों में कृष्ण भावना भावित होना ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हम लोग किस तरह अपने इस गृहस्थ जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस को ला सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे प्रभु जी? बस पहले आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हम भक्तों के संपर्क में आके मतलब कृष्ण भावना भावित होके और कृष्ण भावनामृत को अपना सकते हैं। सॉरी प्रभु जी, रुको ना, 1 मिनट रुको ना बेटा। तो यस प्रभु जी, सॉरी। हम भक्तों के संपर्क में आके मतलब समझ सकते उस चीज को कि हम मतलब कितना जरूरी है ये सब कृष्ण भावनामृत। और जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हम भक्तों का मतलब मंदिर जाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ का सब देखते हैं भक्तों का व्यवहार कितना अच्छा है हमारे लिए, कितना प्रेम देते हैं वो। मतलब हम अपना एक्सपीरियंस बोले तो हमें सबसे ज्यादा प्रेम तो इस्कॉन में ही मिला है। मतलब इतना ज्यादा निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई भी छल कपट या कुछ भी नहीं है, इतना प्रेम मिला है। तो फिर धीमे धीमे क्या है, हम पहले इस्कॉन नहीं जानते थे कि इस्कॉन क्या है, या फिर हमें पता भी नहीं था हमारे प्रभु किस मंदिर में जाते हैं ऐसे करके। तो थोड़ा सा लगता है ना, जब हम देखते हैं वो सब चीजें तो अपने आप सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो हम घर में भी आके ना फिर वो सब चीजें फॉलो करने की सोचते हैं कि देखो भक्त कितने अच्छे से माला कर रहे हैं, देखो भक्त भगवान को ऑफर करते हैं जो भी चीज। तो फिर हम अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, उसमें हम ऑफरिंग करते हैं। तो ऐसे घर में धीमे धीमे फिर सब लोग जो फैमिली मेंबर हैं वो देख के इस चीज को मतलब फॉलो करते हैं कि अरे वाह ये कितना अच्छी है, ये सब कितना और इजी भी है। लेकिन हाँ, भौतिक लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, कैसे ऑफर करें हर चीज, एक बार कुछ बनाओ फिर दोबारा से ऑफर करो फिर दोबारा से, तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पर हम भक्तों के साथ में ही रह के भक्ति को अपने मतलब घर में ला पाते हैं। और ये हमने सुना है कि हम भक्तों के संग में रहे तो हमें पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है वास्तव में। तो जीवन का उद्देश्य तो ये भगवत की धाम जाना, भगवत भक्ति करना। लेकिन एक पारिवारिक जीवन इसलिए बनाया गया कि एक स्त्री पुरुष साथ में रह के भी पर भगवान को केंद्र में रख के उनकी भक्ति करके और साथ में रह के भी उनकी जो टेंडेंसी है उसको करके धीरे धीरे प्योरीफाई करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब समझ चुके हैं भगवान है और जीवन का उद्देश्य क्या है तो हमें एक और ये अच्छा रहता है, हम समझते हैं कि हमारे घर के मालिक हम नहीं भगवान है, उनके केंद्र भगवान है, तो अच्छा रहता है। थैंक यू। जी, वो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम भगवान को अपने केंद्र में रखेंगे, और माता जी ने जिस तरह बताया कि किस तरह हम भक्तों से सीख के उनके एसोसिएशन से इस तरह हम उसको फिर अपने घर में अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी ने और माता जी ने। अब हमने नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि हम देखते हैं कि ठीक है, हमने कृष्ण भावनामृत अपने घर में लाए, हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड दुखालय अशाश्वतम है, तो कभी अप्स एंड डाउन्स चलता है, जैसे प्रभु जी ने भी बताया। तो फिर हम इस चैलेंजेस में मतलब किस तरह फिर अपने भक्ति को और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करके किस तरह हम लोग एग्जीक्यूट करें अपने डिवोशनल सर्विस को? चैलेंज तो खूब आते हैं। ये तो पारिवारिक जीवन में क्या, हर कोई सा भी जीवन हो, हर जीवन में चैलेंज आते हैं। और जो पारिवारिक जीवन में समस्या आती है कि ज़्यादातर हम अगर फैमिली लाइफ में हैं, तो हमारी पहले हम अकेली फैमिली थी, अब हमारी दूसरी फैमिली जुड़ गई है। तो हमारे सास-ससुर, उनके रिश्तेदार, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी इच्छाएँ और हमारे परिवार की, हमारी पत्नी के प्रति इच्छाएँ, एक्सपेक्टेशन, तो कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है कि दोनों को संतुष्ट करना। लेकिन जैसे हम अब या तो हम पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएँ, हमें कोई रिश्तेदारी से मतलब नहीं। लेकिन हमें लगता है कि जैसे अब गृहस्थ में आए, तो हम सबको अगर भक्ति में ला सकें तो और अच्छा है, धीरे-धीरे थोड़ा प्रेम देके, थोड़ा समय देके। तो हम लेकिन समस्या आती है कभी खाने-पीने को लेकर, कभी माला को लेकर और भी। तो हमें ज़्यादातर यही मुख्य समस्याएँ हैं कि पारिवारिक जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको संभाल सकें, यही समस्याएँ हैं। यस प्रभु जी, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हम अपने मायके जाते हैं, वहाँ पे सब लोग प्याज लहसुन खाते हैं सब, तो हम हमसे बोलते हैं तुम भी खाओ। हम कि नहीं नहीं, हम नहीं खाना है, हम नहीं खाते हैं। अरे अभी कोई उम्र है भक्ति करने की, अभी कोई उम्र है कि तुम माला पकड़ के बैठ गई हो, बोले अभी लाइफ को एंजॉय करो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब जो अपने लोग ऐसे बोलते हैं तो हर्ट तो होता है थोड़ा सा, क्योंकि उस चीज को समझ चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी थोड़ा सा इग्नोर तो करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर वही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना सही है। जब नहीं हम अपनी चीज को मतलब कर पा रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और समस्या आती है कि वो कंपेयर करते हैं, देखो वो ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? देखो उनको, देखो कभी-कभी अगर संगति पत्नी की अगर हमारी या मेरी, देखो उनको यहाँ ले गए थे, तुम तुम क्या कर रहे हो? तो लेकिन अच्छा है, हम वो भी कर सकते हैं ब्रो। ये समस्याएँ, सामंजस्य में हम किसी से एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमने विवाह किया और हम एक्सपेक्ट करें, हमें तो अभी तक भक्ति सही से नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपने पार्टनर से सोचते हैं वो तुरंत शुद्ध भक्ति आना चाहिए हमारे घर में। ऐसा नहीं, हमें समय देके सामंजस्य स्थापित करके धीरे-धीरे उनको सबके साथ ही ये करना चाहिए परिवार में, समय देके। थैंक यू। जी, वो भोजन बहुत अच्छे से बताया, मतलब किस तरह हमें सामंजस्य स्थापित करके करना है। जैसे जनरली हम लोग ऐसे कोशिश, भोजन जैसे बताया था, मैच्योरिटी क्या है कि मतलब सबको साथ में लेके भक्ति करें, नहीं तो हम लोग कैसे कैसे सोचते हैं कि अकेले चले जाए और अकेले ही करें, तो बट उनको भी भक्त बनाना है। तो बहुत अच्छे पॉइंट से माता जी और प्रभु जी ने बताया। तो सेम क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम अगला पूछेंगे कि मतलब पति पत्नी के बीच में जो एक कॉम्पेटिबिलिटी है, हाँ, वो किस तरह इस कृष्ण भावना विभावित मतलब गृहस्थ आश्रम में रोल प्ले करता है? बहुत रोल प्ले करती है। जब हमारी शुरू में हुई, तो ये तो इस्कॉन नहीं जानती थी, और मैं इस्कॉन से था। तो आप बता सकते हैं शुरुआत में? यस प्रभु जी। मैं नहीं जानती थी, हमारे सास ससुर मतलब मैं छोड़ने आए थे इंदौर, तो ये उज्जैन लेके गए। तो एक तो क्या इस्कॉन पे नाम नहीं लिखा रहता कौन सा मंदिर है, तो बस देखा, सबसे पहले देखा माता जी डांस कर रही हैं, वो भी हाथ ऊपर करके। तो लगा ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं। फिर साइड में देखा प्रभु जी भी डांस कर रहे हैं, तो एकदम से माइंड थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं, ये सब के सब, मतलब कभी कभी ऐसा ऐसा आ गया मन में, इन्हें कुछ सिरे आता है या कुछ भूत भूत आते हैं, ये सब के सब डांस कर रहे हैं। तो मुझे ना एकदम से घबराहट हुई, और जैसा मैं रूम में आई और इन्हें देखा, तो धोती कुर्ता, वो भी यहाँ तक यहाँ तक चंदन लगाना। तो उस टाइम ना प्रभु जी मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने अपने मतलब पापा मम्मी को फोन किया कि कैसे लड़के से शादी कर दी है, चंदन भी लगाते हैं, इतना धोती कुर्ता पहनते, कहते डांस करो। तो वो सब चीजें बहुत प्रॉब्लम करती है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि हम कौन से मंदिर में आए, उनके नहीं पता, बस राधा कृष्ण में समझ में आ रहा है और हमें नहीं पता आप कौन से मंदिर में आए हो।
और इनके थोड़े से कुछ क्वेश्चन भी थे कि हम घुमाने नहीं ले जा पाएंगे, हम बाहर का नहीं खिलाएंगे, हम हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं चलता है, हमको चाय कॉफी नहीं पीते हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो प्रॉब्लम तो होती है प्रभु जी, पर धीमे धीमे समझने के बाद सब तभी आसाराम बापू का कांड हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई प्रभु जी नहीं आएंगे, कोई भी अलाउ नहीं है हमारे घर में ना कोई प्रभु जी आएंगे। और उस परंपरा थी, बोले ये कौन है, ये लिस्ट लंबा, हम तो राधा कृष्ण को जानते हैं, ये कौन कौन आपने बैठा रखे हैं, और कोई प्रभु जी तो बिल्कुल एंट्री नहीं है हमारे घर में, इतने बाबा ये सब बहुत गड़बड़ करते। तो मैं प्रभु जी गुरु परंपरा को ऑफर भी नहीं करती थी कभी मैं उन्हें लेके साइड में रख देती थी। जब ये जाते थे लैब, मैं उन्हें साइड में, मैं तुम्हें नहीं करूंगी वापस मैं भगवान को करूंगी सीधा तो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन भक्तों के संपर्क में आके जब हम उज्जैन आए, अरुणाच प्रभु जी हैं, महाराज हैं, भक्तों से मिले, उनका प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, और उतना उनका अपना और सब देखा, धीरे 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 परिवर्तन आया। और कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, जैसे हमने भी कभी फोर्स नहीं किया, नहीं प्याज लहसुन खाना था, ये करना था, टिक्की पीना है लेडीज को, टिक्की पीने के बाद तो शुरुआत हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते, तो ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे अब आबू हमें गाइड करती है कि ये करना है, ये करना है, तो समय के साथ। यस प्रभु जी, इन्होंने हमें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका, और कहते भक्ति वो अपने आप आपके मन में अपने आप आएगा कि हमें ये सब चीजें छोड़नी है, तो आप अपने आप कंट्रोल करेंगे। मतलब यहाँ तक कि जो चीजें मतलब ये कभी नहीं खाते थे बाहर का, मेरे लिए पैक करके लेके आते थे। जब मैं कहती थी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे बाहर का ही खाना है, तो लेके आए। मतलब कई बार इतना सपोर्ट किया, तभी हम भक्ति में आ सकते, जब एक दूसरे का सपोर्ट हो। किसी को मतलब किसी की इच्छाओं को रोकना नहीं है, उसे दबाना नहीं है। तो जी थैंक यू। प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मतलब किसी की इच्छाओं को हमें रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, मतलब माता जी ने बताया। तो मतलब दोनों का जो एक सामंजस्य था, उसके कारण आज दोनों मिलके बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु जी और माता जी हमारे सामने, बहुत अच्छा। तो फिर भी हम देख रहे हैं कि मतलब जनरली तो मटेरियल वर्ल्ड में है, तो भी ग्रह मतलब कपल जो होते हैं उनके बीच में कभी कुछ मतलब बेसिक ग्राउंड लेवल पे कुछ कॉमन चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। तो ऐसी कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है और उनको फिर हम लोग किस तरह डील करेंगे, आप थोड़ा इस पे कुछ बोलेंगे? ये इसके, हाँ, अब एक मिनट प्रो जी। अब इसके बाद हम लोग डिवोटीज का इंटरेक्शन और उनके प्रश्न लेंगे, तो आप लोग जिनको भी प्रश्न है वो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम एक एक करके सबके प्रश्न का प्रभु जी और माता जी उत्तर देंगे। हरे कृष्ण। और ग्राउंड, अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आते भी, भक्ति जीवन में आने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, भक्तों का आश्रय है। जैसे अब ये भी कुछ जो सीनियर माता जी हैं मंदिर उज्जैन में, उनसे संपर्क कर लेते हैं, मैं भी भक्तों से। तो हम कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद भी हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, भक्तों से जब डिस्कस करते हैं तो हमें बताते हैं नहीं प्रभु को ऐसे देखना चाहिए, और हमें बताते हैं कि जो वाइफ है वो हमारी संपत्ति नहीं है, कि हमारी दासी है, वाइफ भी भगवान की संपत्ति है, हमें उनको उस तरह से ही ट्रीट करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा जो बच्चा है, तो कभी कभी हम छोटे थे मार देते, लेकिन अभी महाराज से प्रश्न पूछा तो महाराज ने कहा वो असुर हैं जो बच्चों को मारते हैं, बच्चे भी कृष्ण के उन्होंने हमें दिए, हम सिर्फ केयर टेकर हैं। तो हमें पता चलता है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन भक्तों के संग से और उनके गाइडेंस से हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति है, हरदम हर समस्या का समाधान कर देती है। बड़ी से बड़ी समस्या बहुत छोटे में सही सॉल्व हो जाती है, नहीं तो ऐसी समस्या तो घर तक टूट जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है पारिवारिक जीवन में। यस प्रभु जी, महाराज ने अपनी क्लास में ये भी बताया था, जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं या जब कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमारी सारी समस्या एक लग्जरी कार की तरह हो जाती है। कि जैसे सामने मतलब एक ब्रेकर है, उस पे एक ट्रक जा रहा है तो ज्यादा जंप करेगा, और उस पे एक कार जा रही है तो बहुत स्मूथली निकल जाएगी वहां से। तो हमारी सारी समस्या, ऐसा नहीं, भौतिक जगत में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं सभी को, पर जब हम भक्ति करते रहेंगे तो वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा सब कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिए। अभी हम लोग भक्तों के प्रश्न जो है उनको लेंगे एक एक करके।
अभिषेक प्रभु आप फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, फिर उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। हाँ यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, माता जी, आपने बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर दिया। मेरा एक प्रश्न ये था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु जी और माता जी में, माता जी जनरली एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि प्रभु जी लोग बाहर काम करेंगे, उनके अपने भौतिक लक्ष्य होंगे, पर ऐसा भी कई बार होता है कि माता जी लोग के भी अपने कुछ भौतिक लक्ष्य हैं। तो ऐसे में हम अपना भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस कैसे बनाएं, कैसे तालमेल बैठाएं? क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर माता जी बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं तो फिर प्रसादम कौन बनाएगा, या इस तरह की कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये भी नहीं चाहते कि माता जी के जो भौतिक लक्ष्य हैं उनको एकदम ही मना कर दें, उनको एकदम ही बोले कि नहीं आप घर पे रहो। तो ऐसे में कैसे तालमेल बैठाएं आपके हिसाब से? इसका मैंने एक चीज देखा है प्रभु, बहुत पहले कभी मैंने सुना था कि अगर किसी चीज को ज्यादा दबाओगे तो जब छोड़ोगे तो बहुत तेज भागेगी। तो हमें ठीक है, उनको करने दीजिए थोड़ा सा। जब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस फिर बताता है। जब वो चाहेंगे करेंगे, फिर देखते हैं अरे घर में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ये। तो अगर हम उसी समय उनको रोकेंगे तो उसको नेगेटिव लेके हमारा वो चिक और ये अशांति पैदा होगी पारिवारिक जीवन में। थोड़ा हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर जब तक उनके खुद के अंदर जब रियलाइजेशन आ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा कर सकते हैं कि हाँ आप कर लीजिए, हाँ बहुत अच्छा है, गोल आप पालेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो कुछ कुछ जैसे फोड़े होते थे प्रभु हमारे इस बॉडी में, तो क्या करते हैं कभी कभी उनमें पकाने के लिए कुछ और लगा देते हैं, जल्दी पक के जल्दी मवाद निकल जाए। तो ऐसे ही जो एक उठी उसको हम और अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है करके देखो, क्योंकि वो मानेंगे तो है नहीं, हमें पता है वो मानने वाले नहीं है। अगर हम रोकेंगे तो, और तो इसलिए ठीक है हाँ करके देखो बहुत अच्छा है। फिर जब उनके रियलाइजेशन से बोले अरे ये अच्छा नहीं है, तो क्या हाँ मुझे भी लग रहा था सही है, तुम नहीं करो अच्छा रहेगा। बता सकते हैं। यस प्रभु जी, हमारी भी इच्छा थी कि हम जॉब करें शादी के बाद, और वो सब ऐड वगैरह नहीं निकलते छोटे छोटे से कि यहाँ पे इतनी सैलरी पे जॉब, ऐसा ऐसा। तो ज्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं था हमें उस चीज के बारे में, लेकिन एक जिद पकड़ के बैठ गए थे, नहीं वो करो, वहां लेके चलो। लेके क्यों नहीं जा रहे हो आप मुझे? तो नहीं नहीं वो सही नहीं है। इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन वो रहता ना जब माइंड पे वही चीज सवार रहती तो फिर नहीं आता किसी की, कोई कितने भी अच्छे से समझाए। ने बोला ठीक है चलो, तो ले भी गए वहां पे। फिर वो रजिस्ट्रेशन भी हुआ, और 2-3 दिन बाद उसने बोला हम कॉल करेंगे, और कोई कॉल नहीं आया। फिर 4 दिन बाद वहां गए तो वहां कोई ना ऑफिस था ना कोई कुछ भी नहीं था। तो हमारे प्रभु बोला अब हो गई शांति। हमने कहा नहीं नहीं, हमने सोचा था जॉब। तो बोले हम बोल रहे थे ये सब केवल फालतू की चीजें हैं, ये कुछ नहीं है, झूठे ऐड है। मतलब इसमें हम ये समझ सकते हैं इन्होंने भी हमें छूट दे दी थी, ओके ठीक है कर लो, मतलब समझाया नहीं आया समझ में। तो हम थोड़ा सा वही कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ट्राई कर लो। और भक्त लोग तो हमें अभी तक छूट दे रहे हैं, हमें अभी तक टाइट नहीं किया। इतने सीधे वो कभी कितनी उन्हें पता है हमें सिद्धांत क्या है, लेकिन कभी हमें अभी तक वही पकड़ के नहीं, तो हम किसी दूसरे को कैसे। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हम किस तरह किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, उनको करने दीजिए, देन लेट देम रियलाइज इट। ओके, तो हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं नेट जाने के कारण मैं पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बनवाई प्रू का क्वेश्चन और उसके बाद के क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। तो मैं भी पहले बनवाई प्रू का क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम लोग इनवाइट करेंगे उन डिवोटीज को, सो वो उस प्रश्नों को पूछेंगे कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे प्रचार कर सकते हैं। बनवाई प्रू का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि गृहस्थ आश्रम में प्रचार के बहुत चांसेस हैं, और इसमें तो पहले आप अकेले थे, अब 2 हो गए, तो अब तो आप डबल प्रीचिंग कर सकते हैं। हम लोग तो ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत प्रचार कर रही हैं। इनने कई माता जी को फोन करके और कितने ही माता जी अभी माला कर रही हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, कर रहे हैं, और उससे फिर हमें इंस्पायर होता रहे, ये इतने कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बैठे हुए हैं, हमें भी करना चाहिए। तो हम फिर एक दूसरे की इंस्पिरेशन की सोर्स बन जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में तो बहुत अच्छा है कि हम प्रचार कर सकते हैं। हम अपना 9 से 6 जॉब, 9 से 7 जॉब के बाद भक्तों से, जैसे अभी सबसे अच्छा प्रचार क्या है, हमारे इतने सारे भक्त हैं, हम उनसे थोड़ा समय निकाल के बात ही कर लें, ये बहुत अच्छा प्रचार है। नए भक्त ना बनाए, जो पुराने हमारे संपर्क में थे, पुराने भक्त थे, उनसे भी समय निकाल के बात कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और
फिर हमें एक तरह से एक औषधि सी मिल जाती है भक्ति में। जैसे प्रेमोदर प्रभु मुझे पकड़ के रखे हैं 2-3 साल पहले, मैं थोड़ा कट गया था। प्रेमोदर प्रभु कभी-कभी थोड़ा सा बात कर ली, लेकिन वो बात से एक औषधि मिलती रही। बहुत भटकते रहे, लेकिन वो औषधि थोड़ी-थोड़ी जाती रही, पर धीरे-धीरे प्रभु 1 साल 1.5 साल बाद धीरे-धीरे, तो ये बहुत अच्छा है। और पारिवारिक जीवन तो बहुत अच्छा है, फैमिली लाइफ। यस माता जी, बहुत अच्छे से मतलब कर सकते हैं हम। सबसे मतलब मेन पॉइंट तो ये हम प्रसाद खिला सकते हैं बना के, क्योंकि वैसे तो लोगों से कहो माला करो, नहीं ये कोई उम्र है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम घूमने चलेंगे साथ में। हाँ ठीक है, तो अब कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम उन्हें प्रसाद वगैरह दे के आते हैं बहुत सारा भर भर के, तो कहते हैं अरे इतना सा भी प्रसाद है क्या? हम के हाँ, हमारे यहाँ इसे प्रसाद ही बोलते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को खिलाते हैं ना जो भी हम अच्छा अच्छा। फिर उनके यहाँ बैठना स्टार्ट किया, बात करना, फिर वहां पे जाके वो जो खिला रही है तो अच्छा इसे ना हम भगवान को ऑफर कर दें क्या? कि नहीं हमारे यहाँ तुलसी जी नहीं रहती, क्योंकि हम लोग नहीं करते। उनकी कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। तो हम अपने यहाँ से तुलसी जी लेके वहीं पे ऑफर करके फिर मिक्स कर, अच्छा इसका टेस्ट, हम के देखो इसका अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे करके हम कर सकते हैं। और हमें माला मतलब हमें शर्माना नहीं चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें इस चीज को छिपाना है या कुछ। हम जैसे गार्डन जाते हैं तो कृष्णा खेलता है, हम 3 घंटे बैठ के वहां करेंगे क्या? तो लेके माला करते हैं, और वो भी माला छिपा के नहीं, सीधा कि कोई तो एक पूछे कि तुम कर क्या रही हो तो फिर हम उससे एक बार तो हरे कृष्णा बोल सके। खैर ये हमारा मतलब हम कोई योग्यता नहीं है। ये तो बस जो भी समझ में आता है हमें, वो कि कोई एक बार भी हरे कृष्णा बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा, फिर हम उसे इस चीज के बारे में बता सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं माता जी, बहुत इजी है मतलब साथ में भक्ति का प्रचार करना। और फैमिली का तो बहुत अच्छा है कि ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी और नए उनको फैमिली लाइफ की हम खाली रह जाते हैं, तो हमें तो पूरा फील्ड खाली है कितने सारे फैमिली हैं, उनको सब कनेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे से रोज बताया। जो हम बोलते हैं ना एक से भले दो, तो अब 2 लोग का पावर फोर्स, और हम उसके साथ हम प्रचार कर रहे हैं। और बॉइलिंग द मिल्क जो शिल प्रपाद हमेशा कहते थे, और आचार से प्रचार, जो प्रभु जी ने आचरण करके ही हम सबको इतने लोगों को भक्त बनाया है, तो अभी प्रभु जी और कितने लोग को आचरण करके भक्त बना रहेंगे। बहुत अच्छा। और माता जी भी सेम आचरण कर रही है साथ में मिलके, और दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रभात श्रीवास्तव प्रभु का है प्रश्न। अगर दोनों में से कोई एक भक्ति नहीं करना चाहता, तो डेली लाइफ में रिफ्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब डेली लाइफ का जो रिस्क, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उसको कैसे सही कर सकते हैं अगर एक भक्ति नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते, अच्छा है प्रभु। हमें हर किसी की, वो देखिए हम भक्ति में आ गए और वो भक्ति में नहीं है। आज के समय में सबकी कितनी इच्छाएं हैं, सोचती है हमारे पति हमें यहाँ घुमाएगा, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये मूवी देखने जाएंगे, हम फिर ये करेंगे, और वो के सब जीरो हो गया, तो कितना झटका लगा होगा। तो हमें, या तो हम शादी नहीं करते अगर हमें इतना ही एकदम जीरो ही करना था। अब तो शादी करिए तो उसकी भी थोड़ी इच्छाएं देखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा पूरा हम जितना हम अपने कंफर्ट, अपने जोन में रह के, एक सही दायरे में रह के जितना हम कर सकते उतना करना चाहिए उनके लिए। और जब वो हमारा प्रेम देखती हैं और हमारा, हम देखते हैं कि ये आदमी इतना कर रहा है, हमें भी थोड़ा करना चाहिए। और भक्ति नहीं करना चाहिए कोई बात नहीं, वो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, आपको रोक नहीं रही है, आपको माला, आप माला कर रहे हो, आपको माला करने दे रही है। ये माला तो छुड़ा के नहीं रख रही है कि माला नहीं, माला ही नहीं करोगे ऐसा तो नहीं है। आप माला कर रहे हो, अपना चीजें कर सकते हो। और वो आपको खाना प्रसाद बना रही है, खाना बना रही है, प्याज लहसुन नहीं खाता, आपने कहा प्याज लहसुन नहीं खाता, खाना दे रही है आप, तो ये भी उनकी सेवा चल रही है, चलने दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनकी इच्छाएं समझिए। प्रेम हमारा तो प्रेम का ही है, हम प्रेम कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भक्तों से मिला सकते हैं। जो सीनियर भक्त हैं उनका भक्तों से मिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो वरिष्ठ भक्त हैं अरुणाचल, या जो वरिष्ठ भक्त हैं जहाँ पर भी हैं, उनसे मिलाने से बहुत असर पड़ता है। भगवान की कृपा और प्रसाद खिलाने से बहुत असर पड़ता है मंदिर में जाके। थैंक यू। ये प्रेम जो है, प्रेम से चेंज, हम बोलते हैं ना, प्रेम से मतलब कुछ भी चीज करा सकते हैं हम, तो प्रेम से हम आगे वाले का हार्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो उनको करने दीजिए, और प्रेम दीजिए, भक्तों का संग दीजिए और प्रसाद दीजिए। बहुत अच्छा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे गृहस्थ जीवन में रिलेटिव्स का क्या रोल है? जब हम भक्ति में होते हैं तो रिलेटिव्स पहले जैसा कनेक्टिविटी नहीं होती है। मुझे फील होता है कि अब गृहस्थ जीवन में हमने अकेले ही रहना पड़ेगा। हमारा डाउट क्लियर करें। बहुत अच्छा प्रश्न है।
हाँ, वो रिलेटिव के लिए हम बच्चे बच्चे ही रहेंगे। जैसे मेरा वो कहेंगे सीनू, मेरा नाम घर का सीनू है, तो सीनू सीनू है, चाहे हम 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे। उनके सामने हम खेले हैं और सब तरह के काम करे हैं। हम अब भक्ति तिलक और उन पे असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि मेरा खुद का उदाहरण है, जैसे मेरे पिताजी माताजी, तो वो तो हम मुझे कभी और कहते थे क्या हो गया इसको ये वो, लेकिन हम हरदम जन्माष्टमी में उज्जैन बुलाते थे, तो अरुणाचल जी से मिले, महाराज से मिले। पहली बार मिले तो चले गए, दूसरी बार आए फिर से मिले, फिर प्रभु जी ने कहा 1 माला किया करो, बोले ठीक है, चले गए। फिर दूसरी चौथी साल आए, फिर 2 माला, फिर छठवीं साल 6 माला, अभी 16 माला कर रहे हैं, 11वीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कितने साल लगे, लेकिन धीरे धीरे सीनियर भक्तों से मिलके वो परिवर्तित हो गए। और मंदिर का माहौल देख के कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो हमें ऐसी जगह उनको लेके आना होगा। कोई यात्रा है तो यात्रा में लेके जाएं भक्तों के साथ, तो देखेंगे, सब ऑब्जर्व करते हैं, हमारे माता पिता भी ऑब्जर्व करेंगे सब चीजें कि ये कितना शुद्ध है। तो हमारे कोई संबंधी रिश्तेदार कोई भी हो, क्योंकि आजकल इतना धोखाधड़ी हो रही है तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब संपर्क में आते हैं तब नहीं होता है। हम तो इतने संपर्क में तब भी ये होता है, तो उन लोगों को उतना संपर्क नहीं मिला है। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। हम बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भक्त के एसोसिएशन से ही सबका मतलब उद्धार हो जाएगा, सब लोग भक्त बन जाएंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छा। अब हम आगे सका श्रीराम प्रभु का प्रश्न लेंगे कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसको। ऑल्दो वी नो दैट अ गुणवान एंड नॉर्मल वाइफ इज 100 टाइम्स बेटर देन ब्यूटीफुल क्वीन लाइक वुमेन, but due to effect of Kali, mind doesn't accept. Please speak about it something. मतलब हम देखते हैं कि कोई गुणवान है, वो जो स्त्री है वो मतलब नॉर्मल जो वाइफ होती है उसके 100 गुना ज्यादा अच्छी होती है, और उनको रानी की तरह हमें ये होना चाहिए। तो फिर हम उसको, तभी हमारा जो मन होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? और दूसरे भक्त भी ऐड कर सकते हैं, बनवारी प्रभु, अनंतवीर प्रभु, शैलेंद्र प्रभु, और भी जो भक्त हैं, मैं जितना बता पा रहा हूँ आप लोग भी ऐड कर सकते हैं ऐड, और अच्छा रहेगा, सब लोगों को आंसर मिलेगा, आप लोग के भी एक्सपीरियंस है। तो हाँ, एक होती है सुंदर पत्नी, एक होती है सुशील चरित्रवान पत्नी, लेकिन हमें तो सुंदरता ही अच्छी लगती है। कि सुंदर होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमारी ट्रेनिंग ही उसी तरह की है। हम बचपन से वो फिल्में ही वो देख के आ रहे हैं, जड़ तो वहां पर है। हम जब से होश संभाला है तब से वही फिल्में देख रहे हैं, वही हीरोइन, और वही उसी तरह के हम हीरो बन गए हैं। तो हमें हीरो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं भी उसी तरह की हो गई हैं। लेकिन अब ये जो फैमिली लाइफ है, ये तो कुछ समय की तो बात है नहीं, ये तो 50 साल 60 साल मरते समय तक का साथ है। तो फिर हीरोइन तो फिल्मों में ही काम कर सकती हैं, फिर आपका परिवार कैसे चलेगा? और फिर बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, क्योंकि लेकिन समस्या आती हैं। लेकिन अब भगवान की भी, हमें अगर भगवान पे भक्ति में आए हैं, हम तो सब भक्त हैं, ऐसे तो है नहीं कोई नए व्यक्ति जुड़े हैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सब भक्ति में आए हैं, भगवान को जानते हैं। तो अगर हम भगवान पे निर्भर रहेंगे और भगवान पे छोड़ देंगे कि ठीक है सुंदर हो गए या जैसे हो गए, भगवान जानते हैं क्या हमारे लिए बेस्ट है। नहीं तो क्या है, सुंदर वो कहते हैं सांप की त्वचा भी बहुत अच्छी लगती है टच करने में, लेकिन जब डसता है तो फिर अलग ही तो हम तो भगवान पे अगर निर्भर रहेंगे, और भगवान जो हमें देंगे वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि सुंदरता क्या, अभी 40 साल बाद पेट निकल आएगा, मोटे हो जाएंगे कुछ, और फिर कुछ सुंदरता नहीं रहेगी, फिर हमें कुछ और दूसरा चाहिए जो सुंदर हो। तो ये कभी संतुष्ट होने वाली चीज नहीं। तो हमें भगवान पर निर्भर रह के अगर संतुष्ट रहेंगे तो अच्छा है। हाँ, लेकिन कभी कभी लगेगा अरे यार किससे शादी कर ली, थोड़े और सुंदर होते तो अच्छा रहता, वो कभी कभी लगेगा, लेकिन बाद में खुशहाल रहेंगे। और नहीं, और वैसे कर लेंगे तो बस थोड़ा कभी कभी अच्छा लगेगा, बाद में दुखी भी रहेंगे यार, इससे अच्छा तो बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने। कि आप बोलना चाहते हो प्रभु जी? कोई और भक्त बोलना ऐड करना चाहते कर सकते हैं। ओके, कोई और भक्त ऐड करना चाहे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। लगता है भक्त अभी सब आपके द्वारा सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं।
तो बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने कि हमें एक्सटर्नल चीजों में नहीं ध्यान देना है, भगवान को मतलब सेंटर रखते हुए, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए, और जो मेन कोर है, क्वालिटीज है, उन सब पे ध्यान देते हुए करना है। तो हम लोग सुंदर लड़के हैं माता जी लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, जैसे लड़कों की इच्छा रहती है कि हमें सुंदर वाइफ चाहिए, तो लड़कियों की भी अपनी इच्छा रहती है कि स्मार्ट होना चाहिए, हीरो दिखना चाहिए, रणबीर कपूर दिखना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना, ठीक है सुंदर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, सुंदर भी है समाज में लोग, और तो उनसे हम अपनी लाइफ को मतलब तुलना कर सकते हैं। उनकी जो वाइफ है वो कितनी खुश है उनके साथ, वो ऐसी सुंदरता का क्या मतलब कि जो शराब पी के आ रहा है, जो पूरे टाइम तुम्हें टाइम ही नहीं दे रहा है, तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, जो तुम्हें मार रहा है घर पे आके, तो ऐसी सुंदरता का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा सादा इंसान से शादी हो और हम अच्छे से भक्ति जीवन में इम्प्रूवमेंट कर सके। सुंदरता को हम क्या करेंगे? कुछ समय बाद उसकी सुंदरता भी बस बुढ़ापे में बदल जाएगी, वो तो हर क्षण अपना बॉडी चेंज हो रही है। तो हम मतलब सुंदरता पे ध्यान ना देके हमें गुणों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा माता जी, मतलब कि हमें सुंदरता पे ध्यान ना देते हुए गुणों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम लोग आज का आखिरी प्रश्न लेंगे कमलनाथ प्रभु के द्वारा, क्योंकि हमें 12:15 पे हम वाइंड अप कर देंगे सेशन। कमलनाथ प्रभु का प्रश्न है, जैसे हम लोग बेस में रह के भक्ति किए हैं, वो भी साथ में सब हमको सपोर्ट करने वाले होते हैं कि सुबह उठो माला करो, तो ऐसे एटमॉस्फेयर से निकल वाइफ के साथ घर में रहना ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। इसमें क्या चैलेंज आता है खुद की भक्ति करने में, और कुछ अच्छे से भक्ति करे, प्रचार करना वाइफ को भक्ति बनाना तो बात है, खुद कैसे अच्छे से करने की दूसरे भी इंस्पायर हो। मुझे तो यही बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। बहुत अच्छी बात बोली प्रभु जी ने, मतलब हम खुद कैसे अच्छे से करें, है ना। तो थोड़ा गाइड करिए प्रभु जी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में वीक हूँ मैं थोड़ा। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने। कुछ पॉइंट्स पे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में भी उत्तर दे दिया है, तभी प्रभु जी आप इस पे जो भी प्रकाश डालना चाहते हैं। मुझे इसका ये लगता है कि जब हम शादी करते हैं तो सोचते हैं अरे फॉल डाउन हो गया, अब थोड़ा भक्तों से दूर रहेंगे, भक्त लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये जनरल टेंडेंसी होती है प्रभु जी, सही बात है। आप बताइए अब इसमें। माता जी के साथ आ रहे हैं, प्रभु अकेले घूमते, अरे धोती कुर्ता में अभी क्या, तो उस चक्कर में क्या, भक्ति का मूल आधार क्या है? भक्त संग, जो हमें पोषण देता है। तो हम वो मूल आधार से हट जाते हैं, वो जो हमारी जड़ है वो पोषण देना बंद कर देते हैं। तो हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम के ऐसा प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। वो माला करेंगे क्योंकि दीक्षित हैं, दीक्षा ली है तो माला करते रहते हैं, और धीरे धीरे सब डाउन होता है। लेकिन चाहे हम फैमिली मैरिज हो या ना हो, अगर हम भक्तों से जुड़े रहेंगे तो सारे प्रोग्राम अपने आप धीरे 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 लाइन पर आ जाएंगे। मुझे तो मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस मतलब मुझे समझ में आता है। अगर भक्त संग अच्छे से करने लगेंगे तो फिर से सारी चीजें अपने आप जहां हम थे वहीं आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। लेकिन हमें एकदम अपने आप को होपलेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चेंज तो हुआ है। पहले हम अकेले थे, अब वाइफ आई है तो हमें लगता है अरे थोड़ा ये हो गया है और ये क्या कर रहा हूँ मैं। पहले तो एकदम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, जापा, भगवत गीता, फिर एकदम ये, अभी क्या थोड़ा बातें भी कर रहे हैं, और वाइफ है तो हम सब तरह की बात, तो थोड़ा हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और लेकिन भक्त संग फिर से जितना अच्छा कर लेंगे फिर सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लगेंगी शायद। थैंक मुझे जहाँ तक लगता बहुत है। अच्छा बताया प्रभु जी ने कि हमें मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, और भक्त संग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट हम लोग लास्ट में एक ग्रुप फोटो लेंगे, उसके पहले शैलेन प्रभु है शायद, जिन्होंने प्रभु जी ने उनको प्रीच किया होगा, तो जो हमने अभी जो प्रभु जी सुना। ओके, तो आपके बारे में कुछ। मैंने प्रीच नहीं किया, प्रभु पहले से ही दिल्ली मंदिर से जुड़े हुए थे, और इंदौर में प्रभु से संपर्क हुआ बहुत अच्छे वक्त में, अच्छा। और प्रभु ने ग्रुप बनाया मॉर्निंग में, वो चला रहे हैं, और हमें भी जोड़ के रखा है प्रभु ने उसमें, तो तब से तो वो भी कुछ बोलना चाहेंगे आपके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। इजराइल में है, अभी कनाडा में। Okay, all devotees can give feedback, whatever feedback they wanted to give. So one by one we will take it. So please raise your hands. शैलेन प्रो से हम चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो
इस्कॉन टेम्पल से भगवान की कृपा से 2011 से जुड़े हैं। मैंने बहुत सारे ग्रस्त जीवन में जो भक्ति कर रहे हैं उन कपल्स को देखा है, लेकिन अभी तक का जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, सर्वात्मा प्रभु जी और पूजा माता जी से बेस्ट एग्जांपल। अभी आप सबको पता ही चला होगा, जैसे हमें कह दिया जाए ना कि हमें साइंस के बारे में डिस्कस करिए, तो हम केवल उसकी अच्छी चीजें बताएंगे, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे ग्लैमर है। लेकिन ये एक ऐसा आदर्श उदाहरण है भक्ति जीवन का, जिन्होंने देखा कि अभी अप्स एंड डाउन दोनों बताए। जैसे पूजा माता जी को स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई, इतना सरल, इतना इनोसेंट आंसर दिए कि हम आए तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हुई, हमने इसके साथ कैसे टैकल किया। इनकी सरलता, इनके प्रभु जी के और माता जी के आचरण देख के ही लोग भक्त बन जाते हैं। तो और इन्होंने बहुत सारे कपल्स को, बहुत सारे इनको जो है वो आशीर्वाद देके भक्ति करवा रहे हैं। और हम भी जब भी मुझे जरूरत होती है तो प्रभु जी और माता जी का ही आशीर्वाद लेते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि प्रभु जी का, माता जी का आदेश लेके इनका नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भक्तों के साथ, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आए तो इनसे संपर्क किया जाए। बड़ा सरल पूर्वक से, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हरे कृष्ण। वन बाय टू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया हमें गृहस्थ जीवन के बारे में, और जिस तरह से आपने पहले भी हमें छोटे भाई की तरह गाइड किया है, हमेशा इसी तरह से गृहस्थ जीवन में भी गाइड करते रहें। हमारी वाइफ को भी पूजा माता जी हमेशा गाइड करते रहती हैं। तो आप लोगों की छत्र छाया में हम अच्छे से भक्ति करते रहें, यही आपसे कृपया प्रार्थना है। हरे कृष्ण। हरी बोल। यस कमलनाथ को करते रहिए प्रभु, हम लोग साथ में करते। प्रभु ने बिना माता जी बहुत प्यार देती है। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे, मतलब उनका जो बात करने का तरीका है बहुत अच्छा, कीर्तन भी बहुत अच्छे से करती है माता जी। मेरी काफी लंबी बात होती है माता जी से। जय। फिर कभी फ्यूचर में प्रभु जी, वनवाई प्रभु और माता जी दोनों मिलके वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट डिवोटी देनी कमलनाथ। Hare Krishna. Dandavad pranam to all the devotees, and thank you so much Prabhuji and Mataji for this wonderful class. ऐसा है कि पहले जैसे हम लोग रहते थे देश में, और तो हम लोग को ऐसे दिखता था, अरे ये तो बहुत अच्छे सन्यासी है, बहुत अच्छे भक्त हैं, और बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन अभी हम लोग जैसे गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, तो एक ऐसे लाइव एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ ये प्रभु जी इतना अच्छा कर रहे हैं, ये माता जी अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे हमारे बीच ऐसे सर्वात्मा प्रभु हैं, पूजा माता जी हैं, और बनवारी प्रभु हैं, हिज गुड वाइफ। तो ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो अभी बाकी हम जैसे लोग जो गृहस्थ आश्रम में इंटर होने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे लिए गाइड करने के लिए है आप सभी लोग। तो वी आर फीलिंग लिटिल कॉन्फिडेंट कि हम भी अच्छे से कर पाएंगे गृहस्थ आश्रम में भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास लेने के लिए और इतना अच्छा एग्जाम्पल बनने के लिए हमारे लिए, कि हमको कॉन्फिडेंस आए आगे के लिए। थैंक यू सो मच। हरी बोल। यस अनंत वीर्य कृष्ण को। थैंक यू प्रभु, वी आर ट्राइंग, और हम चाहते हैं हम सब लोग मिलके एक हमारा एक सोसाइटी, हम अपने फैमिली के एक सोसाइटी हो, तो हमारा क्या, हम हर कोई फ्रेंड चाहते हैं, फैमिली में भी हम बात करते हैं इधर उधर। तो अगर हमारी खुद की एक फैमिली सोसाइटी हो तो एक बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वैदिक बोला जाता है कि वैदिक काल में मतलब गृहस्थ डिवोटीज को मतलब ये लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। तो मैं साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर रहा हूँ। और एक इंस्पायरिंग है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु मतलब एक प्रभु जी बोल रहे थे कि मतलब हम बोलते लक्ष्मी नारायण, लेकिन आजकल बाहर के लोग जो वो लक्ष्मी नारायण जैसे रहते नहीं, तो फिर लोग भी उनको लक्ष्मी नारायण की तरह देखते नहीं है। लेकिन डिवोटी एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो मतलब हमें इंस्पायर करते हैं। और सही में मतलब मैं माता जी को फर्स्ट टाइम सुना, और जो रियलाइजेशन थे मतलब सही में बहुत प्रैक्टिकल आंसर्स थे, और मुझे भी मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिला। मुझे भी कुछ गलतियां मेरी पता चली कि मैंने भी क्या गलती की वाइफ को डील करते समय शुरू में।
मैं थोड़ा फोर्स भी करता था लेकिन अभी धीरे धीरे गाइडेंस चाहिए प्रभु जी, मतलब सीनियर डिवोटीज का। जो बहुत सीनियर होते हैं उनसे हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो इमीडिएट सीनियर होते हैं 4-5 साल 6-7 साल, तो उनसे हम दिल मतलब बता सकते हैं। तो मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रेमावतार प्रभु जी और सब डिवोटीज को कि ये एक अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया, और इसमें हम जुड़े रहेंगे तो प्रभु जी जरूर मेरा तो ग्रो होगा, मेरे लाइफ का भी ग्रो होगा और सबका ग्रो होगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yes, as time is going, so at just only last we will take now Rajendra Pro, then we will have group photo, and then we will end the session. Yes, Rajendra Pro. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सर्वात्मा प्रभु सर्वात्मा प्रभु को मैं कॉलेज से ही हम मतलब बहुत ही आइडल मानता था। वो जैसी भक्ति करते थे वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ। अभी भी मैं भक्ति तो कर लेता हूँ, चैंटिंग कर लेता हूँ, लेकिन वैसा प्रभु जी जैसे भक्त का जैसा बिहेवियर होना चाहिए उस तरह का हो नहीं पा रहा प्रभु जी। प्रभु थैंक यू प्रभु, आप ज्वाइन किए, माता जी भी हैं। मुझे तो ये लगता है प्रभु हम किसी का नहीं हो पाता है, लेकिन हम भक्त संग करते रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा प्रभु। सब भक्ति पूरे भक्त संग पे ही निर्भर है, माला कर सकते हैं अकेले सब, लेकिन जो वो है बिहेवियर और आचरण वो सब भक्त संग से होता है भक्ति प्रभु। तो हम जैसे जुड़ आपस में कनेक्शन में रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे साथ में तो हो जाता है। और मैं ये कह रहा था प्रभु बोल रहे थे नंदवीर प्रभु सीनियर, तो हम सब फ्रेंड्स हैं और फैमिली ब्रदर जैसे हैं, तो हमें कुछ ऐसा नहीं है कोई सीनियर कुछ है तो हम थैंक यू प्रभु जी प्रभु। अभी बल्कि प्रभु जी मैंने बनवारी प्रभु को भी देखा बहुत दिनों बाद। आपको शायद याद होगा कि जब इनके शायद जीजा जी हम लोग जीजा जी और हम एक ही कंपनी में काम करते हैं ना पहले yes. तो एक ही में थे, तो उस टाइम पे जी प्रभु जी उस टाइम पे ये आई थिंक एमटेक या पीएचडी के लिए आए थे ना मैनिट में, तो ये कितने ज्यादा एडवांस्ड हो गए और मैं वही हूँ अभी भी। राजेंद्र प्रभु तब से ही 16 माला कर रहे हैं, जब से उन्होंने संपर्क में आया, कहीं भी रहे हो तब से उन्होंने कभी 16 माला नहीं छोड़ी, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू प्रभु, ये बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, दिस इज वंडरफुल सेशन। प्रभु जी एंड माता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। कल जब मुझे पता चला कि मुझे होस्ट करना है तो मेरे माइंड में तब से एक 2 लाइन आई थी, मैं भी वो बोल के एंड करूंगा। सर्वात्मा प्रभु की कृपा से चलने लगा हमारे भक्ति का पहिया, प्रभु ही अब पार लगाएंगे हमारे गृहस्थ जीवन की नैया। तो ठीक है, अब हम लोग सर्वात्मा प्रभु की कृपा से अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से भक्ति करेंगे। आप लोगों का भी संग चाहिए जिससे हम लोग भक्ति कर सकें, सब साथ मिलकर करेंगे। प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है कि प्रभुपाद जी ने जो प्रेम हम लोगों में बांटा है वो हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसी प्रेम के साइकिल में सब बंधे हुए हैं, तो सब भक्ति करेंगे साथ में मिलके। जय प्रभु जी। जैसे होता है एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो हम लोग सब एसोसिएशन में एक ग्रुप फोटो लेंगे। अभिषेक प्रभु, विल यू टेक इट? Everybody can on their videos and let us know. सबके वीडियो ऑन नहीं? यस, जिनके वीडियो ऑन नहीं है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, जस्ट ताकि हमें मतलब सबका संग एक साथ मिल रहा है। आप सबके दर्शन होंगे, सब प्यूरिफाई होंगे एक दूसरे के दर्शन करके, और सबको अच्छा भी लगेगा। यस प्रभु हो गया। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल डिवोटीज and thank you so much His Grace Sarvatma Prabhu and Mataji for such wonderful session। और बहुत अच्छे से आपने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दिया और हमको गाइड किया, और हम लोग भविष्य में भी इसी तरह गाइडेंस की आशा करेंगे।
और जिस तरह हम लोग बेस लाइफ में आपके छत्रछाया में बहुत भक्ति करना मतलब प्रारंभ की ओर कर रहे हैं अभी भी, तो इसी तरह आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो प्रभु जी का एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं हरे एक साथ। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसके सर्वत्र प्रभु एंड पूजा माता जी, नीलमाधव प्रभु की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे वृंद की जय।